गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस दूसरे वीडियो में हमें चार हाथ चंदना अमृता प्रीतम लिखित जो पठनार्थ पाठ है उसका निम्न भाग देखना है। हमने यह देखा कि विलियम ब्लेक अंग्रेजी के मशहूर कवि ने ऐसा लिखा है कि सुंदर ईश्वर को सुंदर गुलाब का फूल बनाने में 50 बरस लगे थे। शोभा सिंह जी यह कहते हैं कि जिंदगी की जो खूबसूरती है, जिंदगी की जो अच्छाई है, खूबसूरती के साथ साथ जिंदगी की जो अच्छाई है उसको ही हमें चित्रित करना चाहिए, उसको ही हमें जीवित रखना चाहिए। शोभा सिंह जी यह कहते हैं कि अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में खोता जा रहा है उसे हम बचा सकते हैं। और इसीलिए वो ये कहते हैं कि मैं गुरुओं के चित्र बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर हम किसी महान व्यक्ति के हाथ से, किसी गुरु के हाथ से अगर हम अमृत चख लेते हैं तो सचमुच हम दैवी शक्ति धारण कर लेते हैं। यह किसी भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव रहता है जो हमें, जिस हाथ से हम ग्रहण करते हैं वह गुरु का हाथ श्रेष्ठ होता है जो हमें शक्ति देता है, तो वह उस व्यक्ति का प्रभाव होता है। और इसी कारण यहाँ शोभा सिंह जी यह कहते हैं कि गुरु का महत्व हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा है। वह जो कार्य करते हैं उनके हाथों में वह श्रेष्ठता आ जाती है। जिनके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करते हैं वह हाथ श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए शोभा सिंह कहते हैं कि अक्सर मैं गुरु के चित्र बनाता हूँ। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनाना है। कलाकार का कार्य क्या है कि एक व्यक्ति को घड़ाना है, एक व्यक्ति को कुशलता से तैयार करना है, तभी कला का महत्व हम समझते हैं। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अमृता प्रीतम जी यह पूछती है कि कलाकार की शक्ति किस में है? कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन उसके अमल में है। तो आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं? तो शोभा जी कहते हैं कि बहुत से दर्शक ऐसे भी होते हैं कि जो आसपास में रखे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी गर्दन तक नहीं घुमाते, बस एक सरसरी नजर डालते हैं और हमें पूछते हैं बस इतने ही चित्र और नहीं है। ऐसे समय कलाकार का कर्म क्या होता है? कलाकार का कर्म है कि उसको सौंदर्य की दृष्टि देना, उसको सुंदरता का महत्व बताना, उसको कला का महत्व बताना। जैसे उन्होंने कहा है कि सुंदरता यह दृष्टि की पहली निशानी है। सुंदरता यह बहुत ही सुंदरता देखने के लिए हमें उस तरह से दृष्टि रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कलाकार का यह कर्म है कि वह क्या करे, बहुत सोच समझकर दर्शक को उस तरह की आंख दे, चित्रकला की दृष्टि दे। एक बार वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक अमीर सी महिला उस चित्र को देखने के लिए आई और वह उस चित्रकला प्रदर्शनी में बहुत से चित्र वह देख रही थी। उसने चित्र को बड़े ध्यान से देखा और वह उस चित्र को आदर से देखने लगी और बाद में वो जब बैठ गई फिर उसने कहा कि मुझे आपने प्रसाद नहीं दिया। तो शोभा सिंह ने यह कहा कि आप जो चित्रों को देख रही थी, उन पहाड़ों को देख रही थी, तो उन पहाड़ों से जो आपने सांसें ली, जो ठंडी ठंडी हवा से जो सांसें ली, क्या यह सुख नहीं है? कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रकला में हमें उस तरह से दृष्टि भी आना
चाहिए। कलाकार का कर्म है कि चित्र देखने वाले को उस तरह से सौंदर्य की दृष्टि हम दे सके। शोभा सिंह यह कहते हैं कि प्रसाद का मतलब सिर्फ बूंदी नहीं होता, सिर्फ नारियल का प्रसाद ही नहीं होता। उसका अर्थ है कि अगर आप कोई कला देख रहे हैं तो उस कला की जो सोच और सूझ होती है वह हमें दर्शक को देना चाहिए। प्रसाद का अर्थ सिर्फ बूंदी ही नहीं होता। इस तरीके से यहाँ पर शोभा सिंह ने यह बताने की कोशिश की है कि जो सुंदर है उसको हमें बचाकर रखना चाहिए। जो जिंदगी की खूबसूरती है, जो अच्छाई है, वही हमें लोगों के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दुनिया की जो सच्चाई है, यथार्थ है, वह बहुत भयानक है। उसे चित्रित करने की जरूरत नहीं है, वह हमें हर जगह नजर आता है। इस तरीके से शोभा सिंह यह बताते हैं कि कलाकार का कर्म यह श्रेष्ठ होता है। वह अपने कला से समाज का हित करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, और जो दृष्टि उनमें है वही उन्होंने दर्शकों को देने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक्स।